पीटर और उसका क्लास म्यूजियम में आए थे जहां पर कुल्सन लेक्चर ले रहा था। और पीटर ऑडियंसेस से कहता है कि पीटर तो एक किताबी किरह है, तो इस वक्त वो पीछे क्या कर रहा है। तो इसका जवाब है कि यह एक फील्ड ट्रिप है और उससे फील्ड ट्रिप पसंद नहीं। फिर पीटर कुछ पिछले फील्ड ट्रिप्स को याद करता है जहां पे उसे जानवर हर बार काटते हैं और कहता है कि उस मकड़ी ने उसे काटा तो वो स्पाइडरमैन बन गया। अगर उस बकरी में ऐसे शक्ति होती तो उसका क्या होता। तभी आयरन फिस्ट उस पत्थर पर लिखे हुए शब्दों को ट्रांसलेट करता है और अचानक वहां पे एक आइस जायंट आ जाता है और वो आइस जायंट हमला करना शुरू कर देता है। कुल्सन सभी स्टूडेंट्स को बाहर जाने को कहता है और पीटर और उसके दोस्तों को इससे निपटने को कहता है। फिर स्पाइडी और उसकी टीम उससे लड़ने लगते हैं। नोवा उस पे हमला करता है मगर आइस जायंट उस पे पलट वार करता है। तभी स्पाइडी कहता है कि क्यों न इससे फिर से स्लो मोशन में देखा जाए। फिर स्पाइडी नोवा को स्लो मोशन में देखता है और कहता है कि इसके इज्जत का कचरा हो गया। आयरन फिस्ट आइस जायंट के कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था मगर वो उस पे हमला करता है और पावरमैन उससे बचा लेता है और कहता है कि यह सोचने का समय नहीं है। फिर आइस जायंट व्हाइट टाइगर और बाकियों पे हमला करता है। फिर स्पाइडी उससे लड़ना शुरू कर देता है मगर आइस जायंट पलटवार में बर्फ से हमला करता है जिससे स्पाइडी के वेब्स जम जाते हैं और वो गिर जाता है। फिर आइस जायंट उस पे हमला करता है मगर स्पाइडी उसके हमले को इवेड कर लेता है। अभी बिजली कड़कती है और थोर आता है। फिर स्पाइडी थोर का एक इंट्रोडक्शन देता है। थोर आइस जायंट से लड़ने लगता है और स्पाइडी और उसकी टीम को दूर रहने को कहता है मगर स्पाइडी कहता है कि वो लोग इस आइस जायंट को हराने में मदद कर सकते हैं। थोर कहता है कि तुम्हारी बहादुरी तारीफ के काबिल है मगर यह एक आइस मॉन्स्टर है और फिर थोर उसे हरा देता है। फिर थोर स्पाइडी को कहता है कि तुम लोग घायल हो सकते थे और कुल्सन को बुलाने के लिए कहता है। फिर थोर आइस जायंट के पास जाता है और उसके गले में एक हरा नेकलेस देखता है। थोर उसे छूने ही वाला था तभी स्पाइडी की मकड़ी घंटी बजती है और वो थोर को रोकने के लिए आता है मगर थोर उससे छू लेता है और एक मेंढक में बदल जाता है। उसके बाद स्पाइडी थोर के तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि सदमे में हंसे या रोए। फिर थोर उसके उंगली को काटता है। स्पाइडी माफी मांगते हुए थोर से कहता है कि वो एक मेंढक बन गया है। फिर थोर कहता है कि पूरे 9 ग्रहों में सिर्फ एक के ही ऐसा इंसान है जिसके पास ऐसी शक्ति है और वो है उसका दुष्ट सौतेला भाई लोकी। फिर थोर उसके और लोकी के फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि जब लोकी छोटा था तब उसने ईविल पावर्स को अवेकन किया और उसके पिता ओडिन के सिंहासन को हड़पने और पूरे 9 दुनियाओं पे राज करने की कोशिश की। फिर थोर कहता है का खतरा बढ़ता जा रहा है और उससे एसगर्ड जाना होगा और स्पाइडी उससे कहता है कि वो अभी बदला लेने के स्थिति में नहीं है। थोर कहता है कि वो अभी भी बिजली का देवता थोर है लेकिन तभी वो एक कीड़ा को खाता है। फिर स्पाइडी कहता है कि वो उसके साथ जाएंगे लेकिन थोर कहता है कि वो जगह किसी मानव के लिए नहीं है। तो स्पाइडी कहता है कि तुम अभी एक छोटे से मेंढक हो। फिर थोर एसगर्ड के लिए बायफ्रॉस्ट को खोलता है। जब वे एसगर्ड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा एसगर्ड बर्फ से ढका हुआ है जिसका मतलब है कि लोकी ने एसगर्ड पे कब्जा कर लिया है। लेकिन अचानक आइस जायंट्स प्रकट होते हैं और थोर को बर्फ में जमा देते हैं और स्पाइडी के टीम को भी और अंत में स्पाइडी भी पकड़ा जाता है। एसगर्ड पैलेस में लोकी थोर को एक हरे बबल में कैद कर लेता है और थोर से कहता है कि थोर के घमंड को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना कितना आसान था। उसने एक जाल बिछाया और थोर उसमें आसानी से फंस गया। फिर लोकी कहता है कि इस मैजिक स्टोन ने उसे बदल दिया था मगर उसके घमंड ने उसे एक मेंढक में बदला और हमारे पिता अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे हैं, इससे अनजान कि उसके आइस जायंट्स उन्हें हमेशा के लिए सुला देंगे। तभी स्पाइडी लोकी को बीच में रोकता है और उसका ध्यान भटकने की कोशिश करता है और आयरन फिस्ट से पूछता है कि इस बर्फ को तोड़ने में और कितना वक्त लगेगा। फिर आयरन फिस्ट और पावरमैन बर्फ को तोड़ देते हैं
और वे सभी आइस जायंट्स से लड़ने। नोवा थॉर को लोकी बबल से निकलने में कामयाब होता है और जैसे ही वो निकलता है उस पे एक आइस जायंट हमला करता है, लेकिन व्हाइट टाइगर उसे बचा लेती है। लेकिन अंत में स्पाइडी और उसकी टीम आइस जायंट्स से घिर जाते हैं। तभी स्पाइडी थॉर को यहाँ से सभी को निकलवाने के लिए कहता है। थॉर कहता है कि उसे ऐसा करने में शर्म आती है, मगर फिर भी वो बायफ्रॉस्ट को बुलाता है और वे फिर एक जंगल में जा गिरते हैं। थॉर कहता है ओडिन का बेटा कभी भी कोई लड़ाई छोड़ के नहीं भागता है। तब स्पाइडी कहता है कि भागना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन भागने ने ज्यादा मुझे किसी चीज से नफरत है, तो वो है नष्ट हो जाने से। और कहता है कि उन्हें के प्लान बनाना होगा ताकि लोकी को हरा सके। फिर थॉर कहता है कि स्पाइडरमैन सच कह रहा है और कहता है कि लोकी ने उसके अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। स्पाइडी कहता है कि थॉर तुम सही थे, यह एसगर्ड का मामला तुम्हारे बिना ठीक नहीं कर सकते हैं, मगर सबसे पहले हमें तुम्हें इस मेंढक के रूप से बाहर निकालना होगा। तभी थॉर कहता है कि एक तरकीब है और कहता है शायद एक इंसान है जिससे लोकी इन सब में भूल गया होगा जो हमारी मदद कर सकेगा। थॉर और बाकी सभी इत्री से मिलने जाते हैं। थॉर अपना परिचय दे रहा था और आगे कहने ही वाला था, तभी इत्री उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैंने पूरे 9 ग्रहों में सबसे ताकतवर हथियार बनाया, लेकिन क्या तुमने कभी मेरा शुक्रिया अदा किया? बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हो मेरे पास। और स्पाइडी कहता है कि यह तो भड़क गया और थॉर से कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए तो यही वक्त है अपनी राजकुमार गिरी छोड़ के माफी मांगने का। फिर थॉर इत्री से माफी मांगता है। फिर इत्री कहता है कि परिस्थिति ने तुम्हें नम्रता सिखाई और कहता है कि अभी भी असगर्द के लिए उम्मीद बाकी है। एसगर्ड पैलेस में लोकी ओडिन के कमरे के गेट को तोड़ने कामयाब होता है। तभी थॉर वहां पे आता है। फिर थॉर स्पाइडी और बाकियों को लाता है जिनके पास अलग अलग हथियार था। इत्री के गुफा में वो व्हाइट टाइगर को एक धनुष देता है जो दूसरी की कमजोरी को ढूंढ सकता है, जिसके मदद से वो आइस जायंट पे हमला करती है। इत्री नोवा को भी एक हथियार देता है जिससे वो भी आइस जायंट्स को आसानी से हरा देता है। आयरन फिस्ट को एक तलवार देता है और पावरमैन को एक एक्स देता है और कहता है कि यह एक्स तुम्हारे पूरे शक्तियों को बाहर निकालेगा, जिसके मदद से वो आइस जायंट्स को हरा देता है। स्पाइडी इत्री से पूछता है कि उसे कौन सा हथियार मिलेगा, तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर शक्ति कूट कूट के भरी हुए है और कहता है कि तुम्हें कमान संभालना होगा, सभी को रास्ता दिखाना होगा। तभी स्पाइडी ऑडियंसेस से कहता है कि यह टीम लीडर बनना बहुत दिमाग फोरी का काम है, कोई बचकानी हरकत नहीं कर सकते। लड़ाई के दौरान स्पाइडी सभी को कमांड देता है और वे सब आइस जायंट्स से लड़ने लगते हैं और वे सभी काफी आसानी से जीत रहे थे। तभी लोकी ओडिन के कमरे में घुसने वाला था, तभी स्पाइडी उसे रोकता है। थॉर लोकी पे हमला करता है मगर लोकी उससे हरा देता है। गुफा में इत्री स्पाइडी से कहता है कि तुम्हारी बोली को तुम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करोगे। फिर स्पाइडी लोकी से कहता है कि तुम्हें पता है लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि तुमने एसगर्ड पे हमला करने के लिए आइस जायंट्स की मदद ली, और कहता है कि तुम्हें तभी इज्जत मिलती अगर तुमने थॉर को मुक्त किया होता, और कहता है कि लोग तुम्हें मेंढक शिकारी कहेंगे। लोकी स्पाइडी के बातों में आके थॉर को मुक्त कर देता है। फिर स्पाइडी कहता है कोई तो उसकी बातों में फंसा। फिर थॉर थंडर का इस्तेमाल करता है और मैजिक स्टोन को नष्ट कर देता है। फिर लोकी स्पाइडी पर हमला करने वाला था, तभी थॉर उससे पकड़ लेता है। लोकी वहां से भागने से पहले स्पाइडी को धमकी देता है कि वो उससे इसका बदला लेके रहेगा। थॉर और बाकी सब वापस पृथ्वी पे लौटते हैं। थॉर कहता है कि वैलहल्ला में तुम सभी के गाने गाए जंगे, तो स्पाइडी कहता है कि बस वो हथियार दे दो, उससे काम हो जाएगा। तो थॉर कहता है इत्री उसे सुरक्षित रखेंगे अगर तुम्हें उसकी कभी जरूरत पड़ी तो। लेकिन थॉर उन्हें एक एसगर्ड की बकरी गिफ्ट करता है। स्पाइडी उस बकरी को सहलाता है, तभी वो उसे काट लेती है।